अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूल सर्किट में ओवरलोड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके टर्मिनल कौन कौन से हैं और क्या मकसद है। ठीक है, जो इसके पहले दो टर्मिनल हैं वो इसके सप्लाई के टर्मिनल है इसके सर्किट को चलाने के लिए A1 और A2। ठीक है, और ये 3 पॉइंट इसके रिले के हैं। ये इसका कॉमन है, ये क्लोज़ है, ये ओपन है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सेम उसी तरह जैसे हमने पहले एक मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑन करवाया था, हमने क्या करना है कि एक मैग्नेटिक कंडक्टर के किसी एक पॉइंट को हम न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल देंगे, कॉमन एक दे देंगे, और सेम वही हम एक इसके ओवरलोड रिले को दे देंगे। ठीक है, इन दोनों सर्किटों को हमने न्यूट्रल सप्लाई देनी है। ठीक है, ये हमारी न्यूट्रल सप्लाई के लिए आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसे फेज़ से कंट्रोल करेंगे। तो अब हम इसकी फेज़ की वायरिंग करेंगे। ठीक है, फेज़ की वायरिंग किस तरह करनी है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ से जो सप्लाई डायरेक्ट जाएगी ये ग्रीन वाली से, वो जाएगी सीधा कंडक्टर में। ठीक है, और जो यहाँ से आउट होगी वो पहले इस पुश बटन में आएगी और पुश बटन से होकर मैग्नेटिक कंडक्टर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमने करना क्या है, तो हमने जो पुश बटन है इसके जो टर्मिनल है ओपन वहाँ पर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर लगा देना है। और फिर हमने इसको देनी है फेज़ सप्लाई ओवरलोड को। वो किस तरह देनी है मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। आपने ओवरलोड के A2 पॉइंट पर आपने इसको फेज़ की सप्लाई देनी है। ठीक है, तो ये हमारी यानी कि न्यूट्रल और फेज़ सप्लाई इसको देने के लिए आ गई सर्किट को, डीएल सर्किट को। ठीक है, तो हमने यहाँ से सप्लाई को इन करना है और यहाँ से आउट लेकर पुश में ले जाना है, और पुश लेकर हमने मैग्नेटिक कंडक्टर की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके ये कॉमन वाले पॉइंट पर वायर लगाएंगे। ठीक है, और इस पीस को दरमियान से काट लेंगे। काटने के बाद इसको हम लेकर जाएंगे फेज़ की तरफ। ये हमने यहाँ पर फेज़ दिया है ये A2 पॉइंट पर, तो हम इसको A2 पॉइंट पर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसको A2 पॉइंट पर लगा दिया। ठीक है, ये दो हमारी सप्लाई के लिए आ गई, ये दो वायर। ठीक है, और ये न्यूट्रल इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, और फेज़ इसको भी मिल गया। ठीक है, इसको नहीं पे मिला, यहाँ से यहाँ तक फेज़ आ गया। जब ये इसको सप्लाई मिलेगी तो ये रिले ऑन हो जाएगी। ये कंटैक्ट जो ओपन है ये क्लोज़ हो जाएगा, जो क्लोज़ है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सप्लाई जब इसको मिलेगी यहाँ तक करंट आ जाएगा, यहाँ से करंट आ जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। इसका मैंने आपको पहले ही फंक्शन बता दिया है कि किस तरह पुश बटन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आउट होगा सीधा जाएगा कंडक्टर में। ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक कंडक्टर में पहुँच गया है। मैग्नेटिक कंडक्टर में पहुंचने के बाद हमने अभी सर्किट मुकम्मल नहीं हुआ, तो अब हम इसकी होल्डिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो इसके NC नॉर्मली ओपन है एक्सिलरी का, ये नीचे वाला ओपन होता है हमेशा ज़्यादातर। यहाँ पर हमने एक वायर का पीस लगाकर इसको A1 जहाँ पर हमने फेज़ लेकर गए हैं वहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अब हमने यहाँ से ये जो हमने ये जंपर डाला हुआ है, यहाँ से हम एक वायर का पीस लेकर जाएंगे मैग्नेटिक कंडक्टर के नॉर्मली ओपन दूसरी साइड। इस जगह हमने ये जंपर डाला है, इस तरफ नहीं दूसरी साइड लेकर जाएंगे। जब ये पुश ऑन होगा ना एक दफ़ा, तो यहाँ से सप्लाई होकर यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पीस डालेंगे वायर का, ताकि हमारे सर्किट को होल्ड किया जा सके। ठीक है, तो हमने यहाँ से नॉर्मली क्लोज़ वाले से आगे वाले टर्मिनल से लेना,
ये हम सीधा लेकर जाएंगे मैग्नेटिक कंडक्टर के नॉर्मली ओपन में, ठीक है। ये हम नॉर्मली ओपन में लेकर आ गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अब हमारा सर्किट कंप्लीट यानी कि मुकम्मल हो चुका है। तो हम यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि ये इसके 2 सप्लाई के हैं, तो यहाँ पर हम इसको सप्लाई देंगे। यहाँ 2 ये वायर, ये फेज किया है और ये न्यूट्रल किया है, यहाँ पर हम सप्लाई देंगे तो हमारा ये सर्किट ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं टेस्ट लीड को इन वायर के साथ कनेक्ट करूँगा। ये देखें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देख लो ये कनेक्ट हो चुकी हैं। तो अब हमारा सर्किट मुकम्मल है इसको रन कराने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको सप्लाई देंगे, तो देखें, ठीक है। ये देखें इसकी ग्रीन एलईडी ग्लो हो चुकी है, देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा, ये देखिए हमारा कंडक्टर ऑन हो चुका है, ठीक है। फिर मैं इसके ऑफ़ करूँगा, ये ऑफ़ हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, ऑन ऑफ हो रहा है, ये देखें, ठीक है। और जो इसकी ओवरलोड का फंक्शन है वो मैं आपको बताने लगा हूँ टर्मिनल की, तो आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसका फंक्शन ये है, ये दरमियान वाला जो वेरिएबल है ये लोड का है। जो हम कंडक्टर पर कोई भी मोटर लगाएंगे, लोड वगैरह लगाएंगे, उसको हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे कितने एम्पेयर पर कुछ सेट करना है, ठीक है। हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 पर सेट कर दिया, 5 एम्पेयर पर, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मोटर नहीं है, तो हम इसके ये बटन लगा हुआ है रीसेट वाला, तो हम जैसे इसको प्रेस करेंगे यानी कि लोड में जैसे हमने इसको प्रेस किए रखना है, तो ये हमारा सर्किट रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारी मोटर ओवरलोड हुई है तो अगर हमने अभी इसको टेस्ट करना है, ये हम टेस्ट के बटन को दबाएंगे। ये जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, ये रेड जो है एलईडी आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये आपको एलईडी नज़र आ रही है, ये ग्लो कर रही है। ये तब तक हमारा सर्किट नहीं चलेगा जब तक हम इसको रीसेट नहीं करेंगे यहाँ से, ठीक है। रीसेट का मकसद ये होता है कि ये जो ऑपरेशन है इसको इन्हें बंद करवा दिया है, इसको दोबारा रीसेट कर दे, इसको नॉर्मल कंडीशन में लेकर आए। हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये अब नॉर्मल कंडीशन में चली गई, ठीक है। अब फिर हम इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं, ये देखें। जैसे ही हम फिर इसको टेस्ट करेंगे ये हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसको रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको किसी कनेक्शन की, अगर ओवरलोड की या और कोई मसला है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।